अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बमसी साहिब शहीद हो गए थे, जबकि उस्मान और उसके सिपाहियों ने बमसी साहिब का इंतकाम लेने के लिए तोगाई के डेरे पर हमला कर दिया था। उस्मान और उसके सिपाही डेरे पर मौजूद तमाम मंगोलों को मार देते हैं, जबकि जाम्बा वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। इस किस्त के आगाज़ में अनगोल किले का मंजर दिखाया जाता है। तोगाई निकोला के साथ दस्तरखान की मेज़ पर बैठा था। तोगाई निकोला को तमाम सूरत हाल से आगाह करता है तो निकोला कहता है, दीवाना बमसी, क्या वो वाकई ही मार गया? तोगाई एक बोटी उठाते हुए कहता है, वो बूढ़ा अपने गुस्से की वजह से मारा गया। ये कहकर तोगाई बोटी को नोचने लगता है, जबकि निकोला शरबत का गिलास उठाकर शरबत पीता है। निकोला कहता है, अब्दुर्रहमान गाजी, सरदार साउची और आखिरकार बमसी साहिब भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तोगाई कहता है, अब बमसी के साथ ही अर्तुगरुल गाजी का दौर ख़त्म हुआ और अब उसकी नस्ल को ख़त्म करने का वक्त है। निकोला तोगाई को तंबीह करते हुए कहता है, उस्मान बमसी का इंतकाम लेगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तोगाई कहता है, और हम भी तो यही चाहते हैं। वो मुझ पर गुस्सा होने की वजह से गेहातू से बगावत करेगा। उमर बे और बाकी लोग भी उसका साथ देंगे। निकोला कहता है, और इस तरह गेहातू की मुखालफत उस्मान को महंगी पड़ेगी। तोगाई निकोला को हुक्म देते हुए कहता है, तुम गेहातू से इत्तेहाद करोगे और अपने तमाम सिपाहियों को तैयार रखोगे। अब हम उस्मान पर एक आखिरी हमला करेंगे। ये सुनकर निकोला खाना खाते हुए रुक जाता है तो तोगाई कहता है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है निकोला? निकोला तोगाई को घूरने लगता है और कहता है, यासू के सिपाहियों को जाल में फंसाकर तुमने ही मारा था तोगाई, इसीलिए अब गवर्नरों से तुम्हारे लिए सिपाहियों का मुतालबा करना आसान नहीं होगा, और वैसे भी मुझे इस बारे में भी तो सोचना है। तोगाई कहता है, अगर तुम गेहातू का साथ चाहते हो तो इस बारे में मत सोचो, सारी चीज़ें छोड़ो और जंग के लिए सिपाही तलाश करो, वरना हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन जाएंगे। तोगाई निकोला से कहता है, तुम्हारे पास कल सूरज के गरूब होने तक का वक्त है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मेरे गुस्से को आवाज़ मत दो। ये कहकर तोगाई शरबत पीता है और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। तोगाई के जाने के बाद निकोला गुस्से से कहता है, मेरी पूरी फ़ौज, तो क्या मैं तुम्हें एक सिपाही भी ना दूँ? हेलन पूछती है, मगर हम यारगोजो का क्या करेंगे? निकोला कहता है, मैं तमाम गवर्नरों से बात करूँगा, देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हेलन कहती है, हम दोनों जानते हैं निकोला कि वो सब इत्तेहाद नहीं करेंगे। निकोला कहता है, बिल्कुल हेलन, तोगाई को पीछे रखने के लिए गवर्नरों के इनकार से ज़्यादा बेहतर हमारे पास कोई बहाना नहीं है। इधर तोगाई जैसे ही मरकज़ी हाल से बाहर आता है तो सामने से जाम्बा ज़ख्मी हालत में आ जाता है। तोगाई जाम्बा को देखते ही जाम्बा को बाजुओं से पकड़कर दीवार के साथ लगाता है और पूछता है, उस्मान तुम्हारे बिछाए गए जाल से कैसे बच गया? जाम्बा कहता है, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर तोगाई जाम्बा को छोड़ देता है और फिर कहता है, उस्मान, मैं निकोला की सिपाही इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर जाम्बा कहता है, इस तरह तो निकोला को इल्म हो जाएगा कि तुमने यारगोजो के ख़िलाफ़ बगावत की है। तोगाई कहता है, निकोला को इल्म होने से पहले मुझे उसकी ताकत इस्तेमाल करना होगी। ये कहकर तोगाई और जाम्बा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तमाम काई ख़वातीन एक ख़ैमे में जमा थीं। एक खातून सूरह यासीन की तिलावत करती है, जबकि बाकी तमाम ख़वातीन तिलावत को बगौर सुनती हैं। दूसरी तरफ मर्द भी सरदारी ख़ैमे में इकट्ठे थे। उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठे थे, जबकि शेख अदेबाली भी वहाँ मौजूद थे। तमाम लोग बमसी साहिब और बाकी शोधा की वजह से काफ़ी दुख में दिखाई दे रहे थे। शेख अदेबाली कहते हैं, जब कोई गाजी वफ़ात पाता है और जब कोई बहादुर शहीद होता है तो उनकी जंगों का तज़किरा करके उनकी याद मनाना भी एक रवाज है, जैसा कि हम करते हैं। शेख अदेबाली कहते हैं, मैं जानता हूँ कि बमसी साहिब एक ऐसे बहादुर शख्स थे जिनका दिल अपने मज़हब, मकसद और उस मुक़द्दस जंग के लिए धड़कता था जिस जंग में वो हमेशा शहीद होने की ख्वाहिश रखते थे। शेख अदेबाली कहते हैं, अल्लाह बमसी साहिब से राज़ी हों। ये सुनकर उस्मान और बाकी तमाम लोग आमीन कहते हैं। गुंदूज़ कहता है, जब मैं छोटा सा था तो वालिद मोहतरम जब भी जंग के लिए जाते, मुझे अच्छी तरह याद है कि बमसी साहिब हमेशा उनके साथ होते थे। उनकी मौजूदगी मुझे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती थी। मुझे फ़ख्र होता था कि 2 तलवारों वाले बमसी साहिब वालिद मोहतरम के साथ हैं। गुंदूज़ उस्मान की तरफ देखते हुए कहता है, उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था, मगर फिर हम बड़े हो गए। जब हम एक सरदार के बेटे कहलाया करते थे तब भी बमसी साहिब हमसे बहुत इज़्ज़त के साथ पेश आते और हमेशा हमारी रहनुमाई करते। उस्ताद दाऊद कहते हैं, इस फ़ानी दुनिया में अगर मुझे किसी चीज़ पर फ़ख्र है तो वो बमसी साहिब की रफ़ाकत है। कुमराल अब्दाल भी बमसी साहिब को याद करते हुए कहते हैं, वो किसी शेर की मानद थे, मगर उनका दिल किसी मासूम बच्चे की तरह साफ़ था। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मैंने खुद कई दफ़ा अक्सर उनकी आंखों से आंसू बहते देखे। कुमराल अब्दाल जज्बाती होकर कहते हैं, वो काई कबीले के लिए ही परेशान होते और काई कबीले के लिए ही खुश होते। शेख अदेबाली का दरवेश कहता है, वो ऐसे थे जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई मसला भी ना हो। अक्चर दरवेश कहते हैं, मगर इसके बरक्स उनका दिल अपने शहीद बेटे की याद में हर वक्त गमज़दा रहता था। उमर बे कहते हैं, उनकी शोहरत के किस्से हम तक कदीम पहुँचे। जब भी अर्तुगरुल गाजी की किसी जिहाद का जिक्र किया जाता था तो उस जिहाद में बमसी साहिब का नाम ज़रूर आता। उमर बे अपने हाथ फैलाते हुए कहते हैं,
बताया जाता था कि वो इस तरह अपने तीर फेंकते हैं और ऐसे अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। हर कोई उनकी बहादुरी का जिक्र करता था। फिर हम यहाँ आए, बामसी साहिब से मिले और उनकी बहादुरी अपनी आंखों से देख ली। तब हमें पता चला कि बामसी साहिब के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो बहुत कम है। असल में तो बामसी साहिब इन सब किस्से कहानियों से भी ज़्यादा माहिर थे। आखिर में उमर बे कहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। सब सरदारान की बातें सुनकर उस्मान अपने घुटनों पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अर्तुरुल गाजी, सरदार साउची, अब्दुर्रहमान गाजी और अब बामसी साहिब, सब बहादुर लोग इस जहान फ़ानी से चले गए। उस्मान सरदारान की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हैं, अब अगर हम उन लोगों की तरह बहादुर जवानों को परवान ना चढ़ाएं तो उन शहीदों का हक अदा नहीं होगा। उस्मान जोश से कहते हैं, हम खड़े हो जाएंगे और उनकी मुक़द्दस जंग के इस जज्बे को ज़िंदा रखेंगे। उस्मान अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, उनकी कोशिशों का हक अदा करने के लिए हम पूरी कुव्वत लगा देंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शेख अदेब अली कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहिब, अब हमें आपको मज़ीद मशगूल नहीं रखना चाहिए। ये कहकर शेख अदेब अली समेत सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं, शेख मोहतरम, आपकी मौजूदगी तो बायस शर्फ है। इसके बाद शेख अदेब अली अपने सीने पर हाथ रखते हैं और सरदारी खेमे से बाहर चले जाते हैं। उमर बे भी अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, उस्मान साहिब, आप मुझे इजाज़त दें। ये कहकर उमर बे जैसे ही जाने लगते हैं तो उस्मान उमर बे को रोक लेते हैं और कहते हैं, उमर साहिब, अब हमारा मकसद और हमारा रास्ता एक ही है, आप भी बैठ जाएं ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। इसके बाद उमर बे और गुंदूज़ उस्मान के पास बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जारकुताई बामसी साहिब के खेमे में उनकी तलवारें और तस्बीह लिए बैठा था। जारकुताई बामसी साहिब की तलवारों को अपने सीने से लगाता है और इसी दौरान जारकुताई को वो ख्यालात आते हैं जब बामसी साहिब ने अब्दुर्रहमान गाजी की कब्र पर जारकुताई से कहा था, मैं अपने प्यारे शहीदों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद जारकुताई को बामसी साहिब की शहादत के वक्त का भी ख्याल आता है जब बामसी साहिब शहादत से पहले अपनी तलवारें जारकुताई के हवाले करते हुए कहते हैं, अब ये तलवारें तुम्हारी हैं। जारकुताई को जैसे ही ये ख्यालात आते हैं तो जारकुताई रोने लगता है। इसी दौरान आईगुल और अहमद सिपाही अंदर आ जाते हैं और जारकुताई के पास आकर बैठ जाते हैं। जारकुताई की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और जारकुताई आईगुल से कहता है, अब मैंने भी अपने बाबा को खो दिया आईगुल। ये सुनकर आईगुल बहुत दुखी होती है और फिर यतीम अहमद की तरफ देखती है। जारकुताई खेमे को देखते हुए कहता है, बामसी साहिब ने मुझे ये खेमा दिया जबकि मैंने उन्हें कई दफ़ा मारने की कोशिश भी की थी। जब मैं भटका हुआ था तो हम कई दफ़ा एक दूसरे के बराबर आए, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा इस कबीले में आया तो बामसी साहिब ने मुझे अपने खेमे में ठहराया। जारकुताई की बातें सुनकर आईगुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और आईगुल जारकुताई को दिलासा देते हुए कहती है, बामसी साहिब तुम पर भरोसा करते थे जारकुताई। ये सुनकर जारकुताई मज़ीद रोने लगता है और कहता है, मैं भी उन पर भरोसा करता था। मुझे बामसी साहिब से ऐसा लगाव था कि मेरा सारा झुकाव उनकी तरफ हो गया। जारकुताई दुखी होते हुए कहता है, मगर अब मैं फिर से अकेला हूँ। ये सुनकर आईगुल जारकुताई के आंसू साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, मगर फिर आईगुल अपना हाथ पीछे खींच लेती है। आईगुल जारकुताई को दिलासा देते हुए कहती है, तुम्हारे और भी भाई हैं, तुम बोरान और गुक्तोक के जिगर हो, तुम तीनों एक शाहीन की तरह हो। जारकुताई कहता है, ऐसा ही है। आईगुल कहती है, और फिर मैं भी तो हूँ। ये सुनकर जारकुताई आईगुल की तरफ देखता है तो आईगुल अहमद को पकड़ते हुए कहती है, और अहमद भी तो है। ये सुनकर जारकुताई आईगुल और अहमद तीनों मुस्कुराने लगते हैं। आईगुल जारकुताई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, देखो बामसी साहिब ने अपने जैसा एक बेटा छोड़ा है और उन्होंने ये भी कहा था कि अब तुम उस्मान साहिब के बामसी बनोगे। ये सुनकर जारकुताई रोते हुए कहता है, बिल्कुल उन्होंने कहा था, मगर क्या बामसी बनना इतना आसान है। आईगुल कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जारकुताई, तुम्हारा दिल भी बामसी साहिब की तरह अच्छा है, तुम्हारे बाजू भी बामसी साहिब के बाजुओं की तरह मजबूत हैं और तुम भी तो उनकी तरह बेचैन हो। आईगुल जज्बाती होकर कहती है, और मैंने तो ये भी सुना था कि बामसी साहिब तुम्हारी तरह हर किसी को हंसाते रहते थे। ये सुनकर जारकुताई और अहमद हंसने लगते हैं। इसके बाद जारकुताई बामसी साहिब की एक्टिंग करता है तो अहमद सिपाही भी जारकुताई की नकल उतारने लगता है। ये देखकर आईगुल हंसने लगती है जबकि जारकुताई अहमद को सीने से लगा लेता है। दूसरी तरफ गुंदूज उस्मान से पूछता है, तो अगाई का हमसे किया गया मुआहदा तोड़ने का क्या सबब है। उमर बे कहते हैं, अगर उसकी नीयत पहले की तरह होती तो वो उस दिन मुझे जिंदा न छोड़ता। उस्मान अपना हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमारी तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं और जब तक हमारी तलवारें काफरों के खून में आलूदा नहीं हो जाती वो वापस म्यान में नहीं जाएगी। उस्मान गुंदूज और उमर बे को बताते हुए कहता है, मैंने सुल्तान की तरफ एक पैगाम भेजा है। मैं चाहता था कि उन्हें इल्म हो जाए कि ये मुआहदा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से तोड़ा गया है, ताकि वो इस सूरत हाल के मुताबिक ही अपना अगला कदम उठाएं। उस्मान कहते हैं, हिजरत वाले काफिले के हमले के दौरान वहाँ सिर्फ तोगाई के सिपाही नहीं थे बल्कि निकोला के भी सिपाही मौजूद थे। उमर बे कहते हैं, निकोला ने ही तोगाई के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ऐसा जाहिर होता है कि ये सब उसने तोगाई से दोस्ती की खातिर किया। उस्मान कहते हैं, हमारी नफरत ने उन दोनों को मिला दिया है, मगर हम उन्हें दोबारा अलग कर देंगे। उस्मान अपनी मुट्ठी बंद करके कहते हैं,
हम उनके इस नापाक इत्तेहाद को तोड़कर उनको बारी बारी ख़त्म कर देंगे, लेकिन पहले हम तोगाई से अपना हिसाब चुकता करेंगे और तोगाई को मारकर बमसी साहब का इंतकाम लेंगे। उस्मान के इन्हीं अल्फाज के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।